यदि आप लोग देवभूमि उत्तराखंड में कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो आप मेड मरवाड़ी गांव में घूमने आ सकते हैं। वैसे नहाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो सब नहा रहे हैं तो मैं भी नहा ही लेता हूँ। और भाई पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि अभी तक बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बढ़िया आश्रम देखी तो मंदिर से हमें बहुत खुशी हो रही है। और क्या बोलिए कृष्ण भगवान की जय। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। नमस्ते और स्वागत है आपका एक और मज़ेदार ब्लॉग वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले टेहरी गढ़वाल के एक प्यारे से गांव मेड गांव की इन हसीन वादियों से। मेरा नाम है सुरेश चंद्र मोला और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सफ़र पर। इस खूबसूरत सफ़र में आपको मिलेंगे नए लोग, नई जगह और एक नया अनुभव। तो चलिए आज की इस मज़ेदार ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं आज आप लोगों को ले आया हूँ मेड गांव में स्थित श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में। प्रत्येक वर्ष यहाँ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे मैंने एक बारी पहले भी यहाँ की ब्लॉग वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने वो वाली ब्लॉग वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वाली ब्लॉग वीडियो देख सकते हैं। वैसे इस शुभ अवसर पर जगह जगह कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जैसे महासर ताल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया है और साथ ही में यहाँ एक दूसरा ताल है जहाँ का नाम है मंझाड़ा ताल। वहाँ मैं आप लोगों को लेके तो नहीं गया हूँ, अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को वहाँ भी ज़रूर से लेके जाऊँगा। वहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी को आज मनाया जा रहा है। वैसे तो मैंने आप लोगों को मासर ताल लेके जाना था, लेकिन मैं लगातार 2 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने बोला चलो आज आप लोगों को मेड गांव में ले चलते हैं और मेड गांव में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। यदि आप लोग देवभूमि उत्तराखंड में कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो आप मेड मरवाड़ी गांव में घूमने आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यहां कैसे कैसे आ सकते हैं। आपको सबसे पहले योग नगरी ऋषिकेश में आना है, जो कि सबको पता होगा। योग नगरी ऋषिकेश के बारे में बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ से आप लोगों को बूढ़ा केदार या फिर सीधे यहाँ मेड गांव के लिए बसेस मिल जाएगी, और जो बसेस का किराया रहता है लगभग आपको 400 और 500 के बीच में पड़ जाएगा। मैं सुबह को ही डालगांव से बूढ़ा केदार आ गया था और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे मेड गांव जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, क्योंकि जो बसेस रहती है वो केवल निवाल गांव तक आती हैं। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि बस मेड गांव तक आ रही होगी। शायद यहाँ बसेस आती होंगी, पहले मैंने कभी नहीं देखी। मैंने क्या सोचा था कि बस तो खैर मेरे को नहीं मिलेगी, अगर कोई बाइक वाला या फिर कोई कार वाला मिल जाए तो मैं उन्हीं से लिफ्ट मांग के मेड गाँव में चला जाऊँगा। और भाई मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मेड मरवाड़ी गांव में घूमने आ रहे हो ना तो अपने साथ एयरटेल की सिम ज़रूर से रखना, क्योंकि यहाँ केवल एयरटेल की सिम में ही टावर है। वीआई का सिम तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मेरे पास दोनों सिम है, एयरटेल में टावर है लेकिन जो वीआई का सिम है उसमें टावर नहीं है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो ज़रूर से अपने साथ एक एयरटेल की सिम कैरी कर लें। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो जेब में खुले ज़रूर से रखें भाई, क्योंकि अभी जब भी मैं बूढ़ा केदार से यहाँ मेड गांव में आया तो बस का किराया था 30 रुपये। बूढ़ा केदार से यहाँ मेड तक का किराया था 30 रुपये, लेकिन मेरे पास खुले नहीं थे, मेरे पास केवल 200 का नोट था भाई। और यहाँ भी मेरे को बड़ी मुश्किल से खुले मिले। यहाँ ये वाली जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सड़क गंगोत्री धाम की ओर भी जाती है। हाल ही में जब ये 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी तभी इस वाली सड़क पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था भाई, लेकिन आजकल ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से आपको सड़क थोड़ा सुनसान लग रही होगी। और यहीं सड़क के बिल्कुल ही बगल में ये वाला जो रास्ता आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला रास्ता जाता है श्री कृष्ण भगवान के मंदिर की ओर। भाई पिछली बारी जब भी मैं यहाँ आया था तो मैं यहाँ रमन भैया के साथ आया था। आज मैंने जब भी उनको कॉल किया कि आप चलोगे वहाँ, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं आ सकते, जिसकी वजह से आज मैं अकेले ही मेड गाँव में आ रखा हूँ।
यहाँ जो आपको धान की फसल दिखाई दे रही है, ये वाली धान की फसल जो हमारे गांव में धान की फसल होती है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है भाई। क्योंकि यहाँ के पौधों पे जो धान के दाने हैं उनके आगे से कुछ नुकीला नुकीला से है, जैसे कि आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और ये वाली जो धान है इसका भी अलग से अपना एक नाम होगा। जैसे होता है ना, धान के अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, जैसे कि साटी हो गया, बहुत सारे नाम होते हैं, मेरे को केवल एक ही नाम पता है। और जो ये वाली धान है इसका भी अपना ही एक अलग नाम होगा। यहाँ भाई मेरे को एक बड़ी ही प्यारी सी चीज़ दिखाई दी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा गधेरा, और गधेरे के बिल्कुल ही ऊपर बना है ये प्यारा सा पुल। मंदिर में आज है कीर्तन। अच्छा, आप लोग नहीं जा रहे? अच्छा। अल्लाह बोला क्या तुम खेलना चुली भांडी? चुली भांडी हैं क्या करना? कुछ नहीं करना, तन लगे डाऊ में। भाई यदि आप लोगों को उत्तराखंड के ट्रेडिशनल हाउसेस देखने हैं तो आप लोग ज़रूर से एक बारी मेड मारवाड़ी में विज़िट कीजिए। क्योंकि जैसे उत्तराखंड के गांव में जो पारंपरिक तरीके से घर बनाए जाते हैं वो आपको केवल मेड मारवाड़ी गांव में ही देखने को मिलेंगे। पत्थर, मिट्टी और पटाल से बने हुए घर। वैसे हमारे गांव में भी ऐसे बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन उनमें कोई रहता नहीं है। हमारे गांव में ज़्यादातर घर सीमेंट से बनाए गए हैं। वैसे यहाँ भी सीमेंट से बनाए गए बहुत सारे घर हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि हमारे गांव में है। तो भाई अभी मैं मेड गांव से ऊपर आ चुका हूँ, और जो कृष्ण भगवान का मंदिर है वो मेड गांव के ठीक ऊपर पे है। अभी आपको रास्ता देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तो किस जंगल में जा रहा है, लेकिन भाई मैं जंगल में नहीं जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रहा हूँ। अभी आपको यहाँ थोड़ा झाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी, लेकिन ऊपर आपको सीधे जन्नत दिखाई देगी भाई। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर प्रांगण में। अभी आपको यहां आगे पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे अभी कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको यहां दिखाई दे रहा होगा सारी रोड़ी बजीर वगैरह बिखरी पड़ी हैं। और वो जो ठीक आगे पे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो है श्री कृष्ण भगवान का प्यारा सा मंदिर। और यहीं ठीक ऊपर टॉप पे है भगवान कृष्ण का प्यारा सा भवन, जहाँ पे कि कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया जाता है। मंदिर का फुल टूर तो मैं आप लोगों को कल सुबह ही दे पाऊँगा, क्योंकि जैसे ही सनसेट पूरी तरह से हो जाता है वैसे ही मेरे फ़ोन की जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से कल सुबह जैसे ही सनराइज़ होगा वैसे ही मैं आप लोगों को मंदिर का टूर कराऊँगा। अभी मैंने यहाँ महाराज जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ आज रात को कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी, बल्कि कल दिन में यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि पहाड़ों में दिन प्रतिदिन पलायन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो पहाड़ों में लोग रहते भी हैं उनको भी कहीं आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि कल जब भी मैं खवाड़ गया था तो मैंने वहाँ 2 बुज़ुर्ग महिलाओं से बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि जब तक हम बुज़ुर्ग लोग गाँव में हैं तब तक ही हमारी संस्कृति है। जिस दिन शायद हम नहीं होंगे उस दिन शायद हमारी संस्कृति भी नहीं होगी। क्योंकि वहाँ देख के बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, वहाँ केवल बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं ही नृत्य कर रही थी, और जो जवान लोग थे वो तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् यशोदाभियोलुखलातवमानम् परामृष्टमदन्त तु धृतगोप्या यशोदाभियोलुखलातवमानम्। भाई बड़े ही मज़ेदार तरीके से आज की ये रात गुजरी। पहले तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ अकेले बेकार आया, अब जब कीर्तन ही नहीं है तो मैं यहाँ अकेले रहकर क्या ही करूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ 2-3 गुजराती दोस्त मिले, उनसे भी मैंने खूब बातचीत की और शायद जो यहाँ महाराज जी रहते हैं वो भी गुजरात से ही हैं। उसके थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खूब देर तक महाराज जी से बातचीत की। महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला और एक चीज़ उन्होंने कही थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि निंदा वही लोग करते हैं जो कुछ कर नहीं पाते या जिनकी बस की बात कुछ नहीं होती है। लेकिन जो कुछ करते हैं ना, वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, बल्कि वो उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसके तुरंत ही बाद हम सब लोगों ने मिलके यहाँ पे रात का भोजन किया और जिस समय हम भोजन कर रहे थे ना, उस समय पूरी गुरुकुल वाली फ़ील आ रही थी। जैसे कि मैंने कभी गुरुकुल देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने टीवी में ही देखा है कि किस तरह गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, किस तरह उनका रहन सहन होता है, किस तरह उनका खान पान होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ रहे और उसके बाद हम तुरंत ही सो गए थे क्योंकि सुबह को जल्दी भी उठना था। सुबह को जैसे ही हम खड़े उठे, नल में ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। तो वैसे नहाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो सब नहा रहे हैं तो मैं भी नहा ही लेता हूँ। और भाई पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि अभी तक बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। लेकिन जैसे ही हम नहाए वैसे ही यहाँ चाय बनी और जैसे ही गर्मा गर्म चाय भी, वैसे ही सारी ठंड गायब हो गई। अभी यहाँ जितने भी लोग आ रखे हैं सभी लोग आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, उसकी तैयारियाँ करने पे लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। कल रात को तो मैं आप लोगों को भवन दिखा नहीं पाया था, जिस भवन में हम लोग रह रहे थे, जिस भवन में मैं सो रखा था। तो ये रहा वो वाला भवन। यहाँ पे मेरे सारे गुजराती दोस्त सो रखे थे और इन्हीं के बिल्कुल ही बगल में मैं यहाँ पे सो रखा था। और ये जो कंबल है ना, जितने भी आपको यहाँ कंबल दिखाई दे रहे हैं, वो सारे यहाँ महाराज जी के पास हैं। महाराज जी के पास से ही हमने कंबल लिए, यहाँ पे लगाए और मस्त अपना सो गए। और हाँ, यहाँ भवन को देख के ऐसा लग रहा है कि पहले यहाँ भवन नहीं हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ ये वाले भवन की जो दीवार है ये अभी सीमेंट की बनी हुई दीवार है। ऐसा लग रहा है शायद हाल ही में इन भवनों का निर्माण किया गया और अभी भी इन भवनों में निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये भवन अच्छी तरह से बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पूरे आश्रम में आप लोगों को भिन्न भिन्न तरह के फूल दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो फूल है ये गुलाब का फूल है और यहाँ पे और भी बहुत सारे फूल हैं। यहाँ पे कुछ ही फूल ऐसे होंगे जिनका कि नाम मुझे पता है, लेकिन उनमें से आधा से ज़्यादा फूल ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो भाई अभी यहाँ पे जस्ट नाश्ता किया था और नाश्ते में बने थे गर्मा गर्म वड़ा और उसके साथ में चटनी। और मैं सोच ही रहा था कि नाश्ते के साथ साथ चाय भी मिल जाती तो और भी अच्छा हो जाता, और अभी मिल गई गर्मा गर्म चाय। भाई मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि मेड़ गांव में जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है तो वहाँ प्रसाद के रूप में मार्चे के बड़े बड़े लड्डू दिए जाते हैं। ये यहाँ पे मार्चे के लड्डू तो नहीं है, बल्कि ये है मोतीचूर के लड्डू। ये देखो इतना बड़ा है भाई ये। अकेला खा लेगा कोई इसको? नहीं खा सकता ना। और ये रहे भाई, ये तो मोतीचूर के लड्डू हैं और ये रहे भाई किसके हैं? मार्चे के। और ये है मार्चे के लड्डू। भाई अभी हम लोग यहाँ पे जो ये लड्डू हैं इसके 2-2 पीस कर रहे हैं और पीस करने के बाद इन लड्डू को यहाँ पन्नी पे रख रहे हैं, ताकि बाद में जब भी यहाँ गांव के जितने भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे सभी लोगों को प्रसाद के रूप में ये लड्डू देंगे। और लड्डू के 2-2 पीस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये अकेला लड्डू है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई। अकेला तो कोई इतना बड़ा लड्डू खा नहीं सकता, इसलिए हम लोग एक लड्डू के 2-2 पीस कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने इतना तो ये तैयार कर दिया है, पन्नी में रख दिया है। यहाँ पे आपको 2 पेटियाँ दिखाई दे रही होगी और बाकी अभी यहाँ पे 4-5 पेटियाँ और हैं। तो भाई अभी लड्डू की पैकिंग तो हो गई थी और यहाँ पे थोड़ा चाय बच रखी थी और अभी यहाँ पे भैया जी चाय को गर्म कर रहे हैं। भैया जी आप कहाँ से हो? गुजरात से। गुजरात से? अच्छा, कभी आए आप यहाँ? हम 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए?
कितने सालों से आ रहे हैं आप? हमको 25 साल से। 25 साल से। हाँ। 25? हाँ। अच्छा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, अभी यहाँ आसपास के गांव के बहुत सारे लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आ रखे हैं। थोड़ी देर अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा महाराज जी ने यहाँ पे सुंदर सुंदर कीर्तन किए, और साथ ही में जो यहाँ आसपास के गांव के लोग जो यहाँ आ रखे हैं वो सभी भी अभी यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है भाई। सुबह के समय तो यहाँ उतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अभी आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी मात्रा में यहाँ लोग आ रखे हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ पे सुंदर सुंदर कीर्तन भजन का आनंद लिया होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा जो वॉइस की क्वालिटी है वो थोड़ा कम लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पहले माइक लगा रखा था, स्पीकर लगा रखा था, लेकिन किसी कारणवश जो यहाँ स्पीकर लगा रखा था ना वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से अभी कीर्तन ऐसे ही किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ कीर्तन तो बहुत देर से हो रहे हैं, मैंने केवल अभी आप लोगों को यहाँ कीर्तन दिखाए, लेकिन अभी कीर्तन के बाद महाराज जी ने यहाँ भंडारा रखा हुआ है, तो अभी कीर्तन के तुरंत बाद यहाँ पे भंडारा होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर महाराज जी ने कीर्तन किए, और थोड़ी देर यहाँ पे जितने भी फूफू जी आ रखी हैं उन्होंने यहाँ पे कीर्तन किए। तो फूफू क्या कहूँगा तुम? हमारे को तो सौंप भाई बाबा हाँ नाम चमियाला। अच्छा चमिया हो रहा था। हाँ अच्छा मैंने किराया पर नाम है। अच्छा क्यों ना बोल दूँगा कि उनको मकान मैं क्या बोलते हैं नो कीर्तन मंडली आप लोगों की? हाँ जी। अच्छा जैकेट जैकेट कौन तुम भी था किरण अच्छा में आओ? अच्छा चमिया अच्छा मैं आज हमें मेड में रहना है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के बढ़िया आश्रम देखी देंगे मंदिर से हमें बहुत खुशी हो रही है। और भगवान अच्छा भगवान और तो जो कुछ बोल बाबा भजन करी का ये मंदिर देखे कहीं हमारा मन बहुत गद हुए। मैं भी आई नहीं, मेरे वीडियो बनाना मन ही नहीं कर खाना बनाने भोग लगा। मैं तो भी आखन बेटे आए हूँ। मैं भी आखन बेटे आके
बहुत बड़े हैं हाँ हम शांति मिली है अच्छा अच्छा ठीक है हमारे तीन दुकानों सारी की गिरान था ये तो हाँ है ना घर जाने का मन नहीं कर रहा हमको जगह दे दिए तो हम नहीं देते ठंडी हवा है या ठंडा पानी है क्या सब ठीक ठाक सब व्यवस्था है हाँ हाँ पंखा की जरूरत नहीं है फ्रिज का पानी की जरूरत नहीं है सब ठंडे है ठंडा पानी ठंडा हवा है इधर धूबन में हंसे मन मन में राधा के घर जाना है किसने की रातों में कंगन विराजे कंगन विराजे कंगन में हीरा मोती जर लो फूलों से गला भर लो राधा के घर जाना है मधुबन में हंसे मनी मन में राधा के घर जाना है माला विराजे माला विराजे माला में हीरा मोती जर लो फूलों से गला भर लो राधा के घर जाना है कृष्णा खड़े मधुबन में हंसे मन मन में राधा के घर जाना है भाई मैंने भवन में बैठी हुई महिलाओं से थोड़ा रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग एक कीर्तन गाइए उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा कीर्तन गाया आप लोगों ने भी सुना होगा डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को भाई यहाँ 2 घंटे से लंगर चल रही है और अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे अभी भी खाना खा रहे हैं थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी बहुत सारे लोग आ रखे थे और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खाने खाने भी बैठ रखे थे लंगर का आनंद ले रहे थे लेकिन अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अभी बहुत कम ही लोग मंदिर प्रांगण में हैं वैसे तो मैंने आप लोगों को बीच बीच में दिखाना था कि हाँ क्या क्या हो रहा है क्या क्या चल रहा है लेकिन मैं वहाँ खाना बांटने में लग गया था जिसकी वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनानी है अभी मैंने देखा अरे मैं तो यहाँ वीडियो बनाने आ रखा था तो अभी मैं फिर से व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ तो दोस्तों सुबह के समय मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे यहाँ 2-3 गुजराती दोस्त मिले तो भैया जी आप गुजरात से हो हाँ गुजरात से अच्छा साबरकांठा से अच्छा और आपका नाम क्या है जितेंद्र चौधरी जितेंद्र चौधरी तो कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ अभी हम तो 4-5 साल से आ रहे हैं अच्छा लेकिन हमारे अगले बंदे हैं वो 27-28 साल से हमारे गुरुजी के आश्रम में आ रहे हैं अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं था उस वक्त जब पहाड़ में एक कुटिया थी गुरुजी की अच्छा। उस वक्त से हमारे वो बंदे तो 27-28 साल से आ रहे हैं अच्छा अच्छा लगता है आपको यहाँ बहुत बढ़िया लगता है अच्छा हम साल में एक बार तो अवश्य आते हैं अच्छा जन्माष्टमी अभी के अभी कितना अवसर- टाइम हुआ अभी हम 3-4 दिन से आए हैं 3-4 दिन हो गए 4 दिन हो गए हाँ हैं। और एक दिन मेरे को भी हो गया हाँ, एक दिन हमारे साथ अच्छा तुम भी रहे अच्छा अभी आप जाओगे ना वापस हाँ तो किसी और को भी बोलोगे आपकी आप भी चलो हाँ हमारे यहाँ से तो गुरुजी गुजरात आते हैं तो हर वक्त आमंत्रण देने के लिए गुजरात आते हैं अच्छा। और गुरुजी आमंत्रण दे के जाते हैं तो अच्छा। जिसको इच्छा होती है गुजरात से हर कोई वक्त हर जन्माष्टमी के वक्त कोई ना कोई तो आता ही है अच्छा अच्छा तो भाई आज हम लोगों ने यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया पहले तो मैंने सोचा था कि आज मैं यहीं रहूँगा क्योंकि शाम के समय यहाँ से बहुत कम ही गाड़ियाँ नीचे बूढ़ा केदार की ओर जाती हैं लेकिन तभी यहाँ कुछ महिलाएं आ रखी थी चानी बासर की तो उन्होंने बोला हमारी गाड़ी पे एक सीट है तो तू भी हमारे साथ ही चला जा वैसे मेरा मन यहाँ से घर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था लेकिन मुझे कल या परसों एक दूसरी जगह जाना है वहाँ मैं भी पहली बारी जाऊँगा और आप लोगों को भी पहली बारी लेके जाऊँगा वैसे जो वहाँ की यात्रा थी वो तो आज से शुरू हो गई है शायद रमन भैया वहाँ ब्लॉग वीडियो बनाने जा रखे हैं उन्होंने मेरे को भी कॉल किया था कि तू भी आ जा बल हम दोनों साथ में जाएंगे तो मैंने बोला मैं तो अभी नहीं आ सकता मैं अभी वहाँ सीधे लास्ट दिन जाऊँगा और लास्ट दिन है शायद 13 तारीख को तो मैं वहाँ 12 तारीख को जाऊँगा और 13 तारीख को देवी देवताओं के साथ ही वापस आऊँगा क्योंकि वहाँ भैरू राजा देवता का मंदिर है और शायद वहाँ मेला भी लगता है और साथ में भागवत कथा भी होती है
आज की ये ब्लॉग वीडियो उतनी अच्छी नहीं बन पाई जैसे कि मैंने सोचा था कि ये ब्लॉग वीडियो वैसे बनेगी, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप आपको आज की ये छोटी सी प्यारी सी ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे इससे भी मज़ेदार ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय केदार जय गढ़वाल।